भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और मंत्रित रुद्राक्ष का माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों आप हमारे यहाँ शुद्ध गोलोचन और सिद्ध रक्षा ताबीज मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी सिद्ध रक्षा ताबीज दी जाती है उसको पहन करके आप किसी भी प्रकार की आप कोई साधना करेंगे उसमें आपको सुरक्षा घेरा नहीं लगाना पड़ेगा, ना तो सुरक्षा कवच लगाना पड़ेगा। सभी प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका को खत्म करती है सिद्ध रक्षा ताबीज। इस ताबीज की इतनी बड़ी महिमा है कि किसी भी प्रकार के कोई भूत प्रेत जादू टोना टोटका जिंद पिशाच चुड़ैल मसानी तंत्र मसान बुलाकी कुछ भी कोई भी ऐसा प्रेत बाधा है जो परेशान करने वाला है, कोई भी चीज़ है, तो अगर इस सिद्ध रक्षा ताबीज को धारण करेंगे तो वह चीज़ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भक्तों आप हमारे यहाँ से शराब छुड़ाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे पूरे 50 दिन की शराब छुड़ाने की दवाई दी जाती है। अगर इस दवा को शराबी खा लेगा तो शराबी खुद कह देगा कि अब शराब नहीं पीना। भक्तों आज का हमारा विषय है कि माता काली को लौंग का भोग कैसे दिया जाता है और लौंग का भोग देने से क्या क्या लाभ होते हैं आपको। आज माता काली के विषय में हम जानेंगे कि माता काली को कैसे लौंग का भोग दें कि प्रसन्न हो। बहुत साधक है माता काली के जो माता काली की सेवा करते हैं, बहुत माताएं बहनें हमारी हैं जो सेवा करती हैं, लेकिन उतना लाभ उनको प्राप्त नहीं हो पाता, उतना फल प्राप्त नहीं होता पाता जितना सेवा करती हैं, ना तो उतना कृपा प्राप्त हो पाती। माता काली का मेन भोग होता है लौंग और बतासे का। लौंग के जोड़े पे ही माता काली चलती है। हम तो माता काली के ही साधक हैं। आज सन 2004 से हम माता काली की सेवा कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ आपको अनुभव बताएंगे अपना माता काली के बारे में तो मान के चलिए 100% बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो आपको, अगर आप सेवा करते हैं माता काली को, तो आपको और अधिक सिद्धि प्राप्त होगी और माता काली आपके सामने और साक्षात आपको सवारी आएगी माता काली की। तो माता काली को लौंग का भोग कैसे दिया जाता है? माता काली को लौंग का भोग 3 तरीके से दिया जाता है। 3 तरीके से दिया जाता है। पहला कैसे दिया जाता बता रहे हैं। पहला जो है, तो आप जब पूजा का पाठ करते हैं तो लौंग का और बतासे का भोग 5 लौंग और जो है 2 बतासे का भोग ऐसे ही दे दीजिए। पूजा करते हैं तो रख दीजिए कटोरी में और माता के मुख में छुआ करके अब रख दीजिए कि माता आपको मैं लौंग का भोग दे रहा हूँ, आप स्वीकार करें। दूसरा विधि होता है कि कपूर के ऊपर लौंग जो है जला देना माता काली के नाम से। कपूर की आरती आप करें और माता काली के सामने रख करके बोले हैं माता काली भोग ग्रहण करिए, लौंग आप उसमें डाल दीजिए, वह भी भोग हो जाएगा। 2 हो गए। तीसरा हवन के माध्यम से माता काली को लौंग का भोग दिया जाता है। हवन के माध्यम कैसे होता है? आप जैसे पूजा पाठ किए माता महाकाली की और जो है सामने आप थोड़ा सा लौंग और बतासा रख लिए, उसी में हवन सामग्री मिला लिए और जो है तो आम की लकड़ी लगा करके आग जला करके ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा माता से प्रार्थना कर लेना कि हे माता मैं भोग आपको दे रहा हूँ। तो ये मान के चलिए अगर आप माता काली को लौंग का भोग देंगे ना, इससे बहुत जीवन में आपके लाभ होगा। अगर आप माता काली की सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माता काली को हमको सवारी प्राप्त हो और जो है तो हमको माता काली सब कुछ सच सच बताए जो दूसरों के बारे में जानना है, तो आप कपूर में माता काली का लौंग भोग दीजिए। कपूर जला करके कपूर की आरती करिए और माता काली को भोग लौंग का जोड़ा आप उसी कपूर में रख करके जलाइए। कुछ दिन में ही माता काली की सवारी आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन भोग कब देना है? भोग अगर आप माता काली को कपूर में जो है सायं के समय दीजिए तो बहुत अच्छा, सुबह ना दीजिए, शाम के समय दीजिए। माता काली का प्रहार जो है तो रात्रि का ही होता है, 9 से 3 तक माता काली की साधना की जाती है। तो आप जो है तो शाम के समय ही दीजिए, रात के ही समय दीजिए माता काली को लौंग में भोग, बहुत अधिक लाभ होगा। अगर आपके जीवन में धन धान की कमी है, धन धान का अभाव है, आपके जीवन में धन नहीं आ पा रहा और धन के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो क्या करिए माता काली के सामने देसी घी का दीपक करके आप जो है माता काली को लौंग का हवन करिए, तो आपके जीवन से जो है धन धान का अभाव खत्म हो जाएगा, जीवन में धन बहुत आएगा। आप दरबार लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दरबार लगाएं, तो माता काली को जो है लौंग के जोड़े पे चलाइए। माता काली को लौंग का भोग परमानेंट, लौंग और बतासे का भोग के बिना माता काली का कोई भी भोग नहीं लगाया जा सकता। लौंग के जोड़े में चलती माता काली और बतासे का भोग लेती ही लेती। अगर आपको दरबार लगाना है, आप सोचते हैं शक्तियाँ प्राप्त करें, तो माता काली को जो है तो लौंग का जो है कपूर में रख करके आप जलाइए, तो माता काली की सवारी आपको प्राप्त हो जाएगी। हाँ, जब आप भोग लगाइए कपूर में तो एक मंत्र का जरूर जाप करिए। मंत्र रहेगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का आपको जो है
लगातार जाप करना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ऐसे जो है बोल करके माता काली का मंत्रों का जाप करें। माता की सवारी भी प्राप्त होगी। और लौंग का भोग माता काली के लिए मेन है। कुछ देवी देवता और भी हैं जो लौंग का भोग लेते हैं। माता बगलामुखी हो गई, माता दुर्गा हो गई, माता जो है धूमावती हो गई, माता कामाख्या हो गई, ये भी लौंग का भोग लेती है। लेकिन माता महाकाली 10 महाविद्याओं में सबसे श्रेष्ठ है, 10 महाविद्याओं के अधिष्ठात्री है, तो लौंग का भोग उसको बहुत देना जरूरी है। और लाभ भी मिलता है, गरीबी खत्म होती है, तेज आपका बढ़ता, मान सम्मान समाज में बढ़ता, माता काली की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। तीनों विधि से आप भोग दीजिए, एक तो रख करके कटोरी में लौंग बताशा, दूसरा कपूर के माध्यम से, तीसरा हवन के माध्यम से। तो मान के चलिए माता काली को अगर आप यह भोग लगाएंगे तो जीवन में चकाचक रहेगा, कहीं भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आप माता काली को ऐसे ही कटोरी में भोग देते हैं, दीपक जलाते देसी घी का, तो आपके घर में भूत प्रेत की समस्या अगर है तो ख़त्म हो जाती है। प्लस जो है आपके घर में अगर क्लेश होते हैं, क्लेश घर में बहुत अधिक मचा हुआ है, लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो वह भी ख़त्म हो जाता है। तो माता काली की आप पूजा करिए, अच्छे भाव से करिए, सात्विक विधि से करिए माता महाकाली की, तो जीवन में जो है तो खुशहाल रहेंगे। माता महाकाली के और भी रूप होते हैं, शमशान काली होती है, दक्षिण काली होती है ना, और जो है तो भद्रकाली होती है, कई कालियाँ होती हैं। तो माता महाकाली की सात्विक पूजा की जाती है, और महाकाली की ही पूजा सात्विक, बाकी और भी जो देवियाँ हैं तो उनकी थोड़ा सा तामसिक रूप में हो सकती है। लौंग और बताशे का भोग, हाँ माता काली को बीच बीच में जो है नींबू की बलि जरूर दीजिए। माता महाकाली की बलि है नींबू और जायफल का, तो भोग देंगे तो माता महाकाली और ढंग से चलेगी। स्वप्न में आपको जो पूछेंगे तो बताएगी, और स्वप्न के माध्यम से जो है तो आपको सिद्धि प्रदान होगी, सवारी भी प्राप्त होगी अगर नींबू और लौंग जायफल का भोग देंगे तो। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।